नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। बिहार की राजनीति के बारे में एक बात मशहूर है, यहाँ की हवा में भी सियासत बहती है। यहाँ विचारधाराएं बदलती हैं, नारे बदलते हैं और रातों रात तकदीरें भी बदल जाती हैं। लेकिन आज जो हुआ वो बिहार के इतिहास में एक मिसाल के तौर पर दर्ज होगा। जिस नेता के परिवार ने कभी कसम खाई थी कि बीजेपी को मिट्टी में मिला देंगे, आज उसी नेता के कांधों पर बीजेपी ने बिहार का भविष्य रख दिया है। देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा बिहार की सत्ता का नया और सबसे चमकदार चेहरा सम्राट चौधरी, राजनीति के अखाड़े का वो खिलाड़ी जिसने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। मुंगेर की मिट्टी में जन्मे सम्राट ने राजनीति को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसे जिया है। महज 25 साल की उम्र में मंत्री बनकर रिकॉर्ड बनाने वाले सम्राट आज बिहार भाजपा के वो सेनापति हैं जिनके पास अनुभव की धार भी है और युवा जोश की रफ्तार भी। नगर विकास से लेकर स्वास्थ्य और वित्त जैसे भारी भरकम विभागों को संभालने वाले सम्राट शासन चलाने की कला में माहिर माने जाते हैं। मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने गया हूं, आज से ही बिहार के लिए काम शुरू कर दूंगा और बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला है। एक नजर उनके राजनीतिक करियर पर। 1990 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। 19 मई 1999 को राबड़ी देवी की सरकार में राज्य मंत्री के रूप में सबसे युवा मंत्री बने। 2000 और 2010 में परबत्ता से राजद से चुनाव लड़े और विधायक बने। 2014 में जेडीयू और फिर हम में शामिल हुए। 24 मई 2014, 6 जनवरी 2016 तक जदयू से विधान परिषद के सदस्य रहे। 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए। 29 जून 2020 से 14 नवंबर 2025 तक वे विधान परिषद में बीजेपी के सदस्य रहे। मार्च 2023 से जुलाई 2024 और विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में दायित्व संभाला। 28 जनवरी 2024 को उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। 2025 में तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से विधायक बने। 20 नवंबर 2025 को उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। इसके अलावा उन्होंने नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, वाणिज्यिक कर और गृह विभाग का कार्यभार संभाला। एक समय था जब सम्राट का नाम बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। उनके बोल तीखे थे और मकसद था बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोकना। बात 2014 की है जब मोदी लहर उफान पर थी। तब सम्राट के पिता और दिग्गज नेता शकुनी चौधरी ने दहाड़ते हुए कहा था, नरेंद्र मोदी को इसी भागलपुर की मिट्टी में गाड़ देंगे। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, तमाम वर्गों से कहना चाहता हूं, आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे। विरासत की ये आग सम्राट के सीने में भी धधक रही थी। जब वो जेडीयू में थे तो उन्होंने भी सीना ठोक कर कहा था, हम बीजेपी के विजय रथ को बिहार की सीमाओं पर ही रोक देंगे। गया था और बिहार की जो लड़ाई थी, जिस तरह नरेंद्र मोदी की पार्टी बिहार में फैलती जा रही है, इसको रोकने के लिए हम लोगों को कुछ निर्णय लेना पड़ रहा है और हम लोग तमाम विधायक बैठे, हम लोगों ने निर्णय लिया, बहुमत से निर्णय लिया। लेकिन वक्त का पहिया देखिए, आज वही रथ सम्राट चौधरी के दरवाजे पर आकर रुका है। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचारधारा है, भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का
उस काम को लगातार हम करते रहेंगे। वैसे सम्राट चौधरी के लिए सत्ता कोई नई बात नहीं है, उनकी रगों में सियासत दौड़ती है। पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक, सांसद रहे और मां पार्वती देवी ने भी सदन में अपनी आवाज बुलंद की। सम्राट ने राजनीति का ककहरा उसी आंगन में सीखा है जहां बीजेपी का विरोध करना सियासी धर्म माना जाता था। 1990 में सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाले सम्राट ने राजद, जेडीयू और हम जैसी पार्टियों का सफर तय किया, लेकिन 2018 में जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा तो बिहार की राजनीति की तस्वीर ही बदल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर जिंदगी। जिस मोदी को भागलपुर की मिट्टी में गाड़ने की कस्में खाई थी, आज उसी मोदी के दूध बनकर सम्राट चौधरी बिहार के सिंहासन पर विराजमान है। यह महज एक शपथ ग्रहण नहीं है, ये उस संकल्प का अंत है जिसने कभी बीजेपी के रथ को रोकने की ठानी थी। भाजपा में आते ही सम्राट का कद ऐसा बढ़ा कि दिल्ली के गलियारों तक उनकी धमक सुनाई देने लगी। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंगेर की रैली में वो दांव खेल दिया जिसने सभी को चौंका दिया। शाह ने साफ लफ्जों में कहा था, आप सम्राट चौधरी को मजबूत बनाइए, मोदी जी इन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। शाह का ये भरोसा सम्राट की ताकत का प्रमाण था। हालांकि विरोधियों को ये रास नहीं आया। तेजस्वी यादव ने चुटकी लेते हुए यहां तक कह दिया, बीजेपी के पास अपना कोई नेता नहीं है, वो तो आरजेडी के खेतों की फसल काट रही है। चुनाव के बाद जी, और जो भी जिनका नाम आया है सम्राट चौधरी जी, तो लालू जी के पाठशाला के, तो लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। बीजेपी 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया जी, बिहार का खजाना खाली है, इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 साल राज करने के बाद भी ये स्थिति है। तो जनता का कोई सीएम तो है नहीं, मैंडेट जनता ने नहीं दिया, और बिहार के लोग जो है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। अब जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी नई पारी खेल रहे हैं तो चुनौतियां भी कम नहीं है। क्या वो पुराने भाजपाइयों के भरोसे पर खरे उतर पाएंगे? क्या तेजस्वी की नौकरी वाली लकीर को अपनी विकास की नीतियों से छूटा कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सुशासन का वही इकबाल बुलंद कर पाएंगे जिसका सपना बिहार की जनता देख रही है? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारतीय जनता पार्टी यूनिट को और पूरी एनडीए की टीम को। आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब लोगों ने मौका दिया है बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर जिंदगी। पिता ने कहा था मिट्टी में गाड़ देंगे, सम्राट ने कहा था रथ रोक देंगे, लेकिन शाह ने कहा मोदी जी इन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। इन तमाम दावों और वादों के बीच सम्राट की पारी शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है बिहार का यह सम्राट सिर्फ सत्ता पर राज करता है या जनता के दिलों पर भी। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर जिंदगी। साथ ही साथ आपके अपने चैनल खबर जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।